चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? आपको पता ही लग गया क्या होता है। अगर बात करें आयंस और चार्ज एटम्स के लिए, तो जितना उनके ऊपर चार्ज होगा उसी को कहेंगे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, +3। क्या है, +3, -1, -1। Br पर क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आएगा +1। कॉपर क्या है, +2, तो यहाँ पर भी आएगा +2। ऐसे कैल्शियम के लिए +2, ऐसे पोटेशियम के लिए +2। अब एक बात और ध्यान रखनी मेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है क्या, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वेरी करता है ऑक्सीजन के लिए। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वेरी करता है। कैसे? अगर मेरा O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, तो मेरे इसको कहेंगे ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको हम, ऑक्साइड। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको नई बात बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम, ऑक्साइड। ये देखो, अगर मेरा 2 नेगेटिव है तो इसको कहेंगे हम क्या, ऑक्साइड। अगर मेरा 2 नेगेटिव है लेकिन वो किसके अंदर है, 2 ऑक्सीजन के अंदर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक ऑक्सीजन पे -1, दूसरे ऑक्सीजन पे -1, तो इसको कहेंगे हम परऑक्साइड। क्या कहेंगे, परऑक्साइड। अगर एक ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीजन पर -1 है तो ऑब्वियसली उसका चार्ज डिवाइड हो जाएगा 1/2, 1/2, तो मेरा क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड। क्या बनेगा मेरा, सुपर ऑक्साइड। तो दे आर द ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। किसके अंदर वेरी करेगा, ऑक्सीजन के अंदर। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल है NaO2, सोडियम ऑक्साइड। जैसे कि इसकी बात करें तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, तो इसको क्या कहेंगे हम, सुपर ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको हम, सुपर ऑक्साइड। क्यों, -1/2 आ रहा है, ठीक है। अब बात करूं OF2 की, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे कितना आ रहा है, +2। कितना आ रहा है, +2, तो 100% सही है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, ऑक्साइड। ऐसे ही इसको क्या कहेंगे हम, पर ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको हम, पर ऑक्साइड। क्या बात समझ आ गई, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका नाम होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और ये बताओ इसका क्या होगा, ये आपको खुद बताना है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपको खुद बताना है इसका क्या होगा, पर ऑक्साइड है, ऑक्साइड है या फिर सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनसीईआरटी में जनरली नहीं दे रखी है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता लगेगा कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जैसे मैं एक बात करूं इस मॉलिक्यूल की, तो ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो रहे हैं, और उससे हमें पता लगेगा कि किस तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्या बात आपको समझ आई मेरी? चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि वो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, उसी को कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल के अंदर